Hello everyone, welcome to your science virtual class. In this module, I am going to teach you new chapter, that is chapter number 9, natural disasters, means प्राकृतिक आपदा. So here we go. First one is natural disaster. A natural disaster is a terrible event that is caused by the forces of nature and brings with it a lots of destruction, damage, पेन एंड सफरिंग. नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है बेटा? ये एक बहुत टेरिबल इवेंट होता है जिसमें क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ नेचर होता है और ये क्या लेकर आता है हमारे पास? डिस्ट्रक्शंस, डैमेज, टूट फूट होती है, तहस नहस होता है, बहुत दर्द होता है, सफरिंग होती है. लेट अस टेक अ क्लोज लुक एट सम नेचुरल डिज़ास्टर. चलिए अब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में नेचुरल डिज़ास्टर्स है क्या. Okay, so first one is earthquake. An earthquake is a sudden shaking or tremor of the earth caused due to movements or vibration inside the earth. अचानक से जो अर्थ है वो हिलने लग जाती है, कांपने लग जाती है, तो वो क्या होता है? अर्थक्वेक होता है. लेट्स सी हाउ अर्थक्वेक अकर्स, और ये देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं. The earth is made up of 3 layers, as you know it very well. Even we discussed in the previous chapter. अर्थ इज़ मेड अप ऑफ द 3 लेयर, दैट इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और लेयर बिलो द क्रस्ट नोन एज द मेंटल. और ये किससे बनी हुई होती है? हॉट रॉक से. ओके, और द कोर इज़ द डीपेस्ट और द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. और ये किससे बनी होती है? हॉट मोल्टन मटेरियल से. द कोर इज़ नॉट इन अ स्टेबल स्टेट, अ लॉट ऑफ मूवमेंट गोज ऑन इनसाइड इट. जो कोर होता है वो स्टेबल स्टेट में नहीं होता है, उसमें बहुत सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं. ओके, सो एट टाइम्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट कॉजेज स्ट्रेन इन द लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. और उस टाइम पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और स्ट्रेन पड़ जाता है जो अर्थ की लेयर्स होती हैं उसमें, और जो रॉक्स होती हैं वो टूटने लगती हैं. This in turn causes shakes and tremors to originate deep below the surface of the earth and gradually reach the surface as an earthquake. और finally इससे क्या हो जाता है? फिर इससे भूकंप आता है. Okay, is it clear? Sometimes during an earthquake, when the ground shakes, large cracks can be seen in the ground. आप सुना होगा कि वहाँ पे दीवारों पे बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए, और जो ग्राउंड है वहाँ का, वहाँ पे भी क्रैक्स पड़ गए. तो जब अर्थक्वेक होता है, मतलब जब भूकंप आता है, तो जब ग्राउंड हिलता है उससे कई बार बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं. द ग्रेटेस्ट डेंजर्स ऑफ अर्थक्वेक्स कम फ्रॉम फॉलिंग बिल्डिंग. और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस पार्ट होता है इसका, उसमें क्या आ जाता है? बिल्डिंग का गिरना, पत्थर गिरना, ग्लासेस का गिरना, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो गिरते हैं उससे प्रॉब्लम होती है. अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो कॉज फ्लड, इससे बाढ़ भी आ जाती है. लैंडस्लाइड होता है बेटा, लैंडस्लाइड होता है ज़मीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ पर से फिसल जाना. ओके, वो होता है लैंडस्लाइड्स. आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, लैंडस्लाइड है. और एवलांचेस होता है बेटा, बर्फ़ के पहाड़ का गिरना. ओके, चलिए अब हमने अर्थक्वेक के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, अब भूकंप आता कैसे है ये तो आपने पढ़ लिया, अब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं. साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड साइज्मोलॉजिस्ट. वो साइंटिस्ट जो अर्थक्वेक की स्टडी करता है, मतलब भूकंप के बारे में स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट. ओके, और वो जो स्टडीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी. और seismologists try to predict earthquake so that people can be moved out to a safer place before an earthquake occurs. और यही seismologists होते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं earthquake को, सो जो लोग हैं वहाँ पर जहाँ पे भूकंप आने वाला है वो पहले ही अपने आप को बचा लें. और जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्ट करता है अर्थक्वेक को, उसको हम बोलते हैं सेस्मोमीटर. उसको हम क्या बोलते हैं? सेस्मोमीटर. ओके, इट प्रोड्यूसेस अ रीडिंग और अ पैटर्न ऑन अ पेपर विच इज़ कॉल्ड सेस्मोग्राम. ये क्या करता है? ये रीडिंग या पैटर्न बनाता है पेपर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राम. ओके, सो अर्थक्वेक आर मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. अर्थक्वेक को जो मेज़र करता है वो होता है रिक्टर स्केल. An earthquake with a reading of 5 or 6 on the Richter scale is severe. और 3 और 4 की जो होती है वो मॉडरेट होती है, और 1 और 2 की वेरी वीक होती है. तो ये क्या होती हैं? 5, 6, 3, 4, 1, 2, ये होती हैं इसकी रीडिंग्स. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. See you in the next class. Till then, goodbye.
Take care of yourself. Thank you.